हम पढ़ने वाले हैं कुड का यूज़। तो देखते हैं कुड का यूज़ दोस्तों। ये है दोस्तों कुड का यूज़, हम देखते हैं। कुड होता है कैन का फास्ट फॉर्म दोस्तों। कैन का फास्ट फॉर्म यानी भूतकाल में जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो कैन ना यूज़ करके सकने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं कुड। तो दोस्तों कुड का मतलब हो जाता है सकता था या सका। ये होता है दोस्तों कुड का यूज़। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कुड का यूज़ जनरली दोस्तों पास्ट एबिलिटी यानी भूतकाल की जो योग्यताएं थी, पास्ट एबिलिटी यानी भूतकाल की जो योग्यता थी उसको बताने के लिए, जब किसी के पास किसी समय कुछ करने की क्षमता थी, यानी पहले जब किसी के पास कुछ भी करने की योग्यता थी या क्षमता थी पर अब नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके लिए पास्ट एबिलिटी के लिए हमारे पास कुड का यूज़ के लिए हम लोग दोस्तों देखते हैं स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है कुछ यूँ, सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, फिर कुड लिखते हैं दोस्तों, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों, और फिर ऑब्जेक्ट। ये होता है दोस्तों हमारा, ये स्ट्रक्चर होता है। पहला है, देखते हैं दोस्तों हम सेंटेंस बना करके। तो सेंटेंस ऐसा है कुछ कि वह बहुत अच्छा गा सकती थी। वह बहुत अच्छा गा सकती थी, गा सकती थी। तो यहाँ पे वह के लिए शी यूज़ किए हैं दोस्तों, फिर कुड लिखेंगे, शी कुड, और फिर गाना को सिंग बोलते हैं तो सिंग हो गया दोस्तों, बहुत अच्छा, वेरी वेल हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने बना लिया है सेंटेंस दोस्तों। आगे देखते हैं। कुड का दूसरा जो यूज़ है वो दोस्तों होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि विनम्र निवेदन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए। तो दोस्तों देखते हैं पोलाइटली अगर कोई रिक्वेस्ट होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, सकते हैं। हालांकि ये सकते हैं प्रेजेंट में भी दिख रहा है दोस्तों, लेकिन रिक्वेस्ट की जा रही है इसलिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो कुड पहले लिखेंगे क्योंकि ये है क्या क्वेश्चन वाला सेंटेंस है दोस्तों, तो पहले कुड लिख सकते हैं। कुड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यू, कुड यू, फिर लिखेंगे दोस्तों की प्लीज़, प्लीज़ बाद में भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हेल्प मी यानी कि जो हमारा वर्ब है वो लिखेंगे दोस्तों। इस तरीके से हम आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए तीसरा जो यूज़ है कुड का दोस्तों, कुड का जो तीसरा यूज़ है वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है दोस्तों। पॉसिबिलिटी यानी आप तो जानते हैं पॉसिबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों संभावना। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि वह घर पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि वो घर पे हो सकता है, तो इसके लिए हम दोस्तों देखते हैं वह, ये संभावना है कि वह घर पे हो सकता है, तो यहाँ वह के लिए ही कुड भी, कुड फिर भी यानी होने के लिए भी यूज़ है, एट होम यानी घर पर। दोस्तों इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर ले रहे हैं इसको बड़ी ही आसानी से दोस्तों। अगला हम लोग कुड का यूज़ दोस्तों करते हैं सजेशन के लिए। सजेशन के लिए, सजेशन जानते ही हैं आप, सलाह के लिए, या हाँ सलाह के लिए आप लिख सकते हैं जनरली। जैसे हमें सलाह देने के लिए जनरली यूज़ होता है। तो जैसे कि तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो, तो यू कुड ट्राई अगेन। ये दोस्तों इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिए हैं। और जो दूसरा कुड का यूज़ है दोस्तों वो परमिशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो क्योंकि ये कैन का पास्ट फॉर्म है तो परमिशन कैन के में तो ये कैन का यूज़ परमिशन के लिए होता ही है। तो यहाँ पे हम कुड का भी यूज़ परमिशन के लिए करते हैं, परमिशन यानी अनुमति के लिए। जैसे क्या अब मैं जा सकता हूँ, क्या अब मैं जा सकता हूँ। तो दोस्तों क्या अब मैं जा सकता हूँ, इसको ट्रांसलेट करने के, क्योंकि ये है यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए इंटेरोगेटिव वाला जो हमारा वर्ड होता है कुड यूज़ करते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट कुड आई लीव मतलब जाना, छोड़ देना, जा सकता हूँ नाउ मतलब अब। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमने ट्रांसलेट कर लिया है बहुत ही आसानी से ये। और उम्मीद है दोस्तों कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है ये कुड। और भी मैं काम की वीडियो लाता रहूँगा इसी तरह की। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल का नाम है इंग्लिश विद पीके। थैंक यू सो मच दोस्तों।